नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आईपीओ का माहौल काफी गर्म है मार्केट में और 5 आईपीओ आने वाले हैं इस हफ्ते में और एक आईपीओ ऑलरेडी फ्राइडे को ओपन हो चुका है। तो टोटल 6 आईपीओ हैं आपके पास, 6 अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आज के वीडियो में हम आपको हेल्प करेंगे और बताएंगे कि कौन से आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ये एक समरी वीडियो रहेगा क्योंकि 6 आईपीओज हैं टोटल। हम डिटेल में सारे आपको नहीं बता सकते एक ही वीडियो में, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपम रसायन आईपीओ की, जो 12 तारीख को 12 मार्च को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 16 मार्च को बंद होगा। ये इसकी जो प्राइस सेट की गई है 553 से 555 रुपीज की पर शेयर की प्राइस सेट की गई है और 27 शेयर्स आपको मिलेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वही 15,000 के आसपास है और मैक्सिमम आपको 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। 1,95,000 के आसपास आपको होगा इंडिविजुअल के लिए। और प्री इश्यू जो शेयर होल्डिंग रहेगी प्रमोटर की जो है वो 76% के आसपास है और पोस्ट इश्यू प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो 65% हो जाएगी। और 1.29 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है अपने पहले दिन पर। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 24 मार्च को होगी और 23 मार्च को शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये अलॉट नहीं होता है तो 22 मार्च को आपको ये रिफंड आपको इस शेयर की मिल जाएगी। अब इसके फाइनेंशियल्स में देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स बेसिकली कंपनी के जो मार्च 18 में 350 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का और मार्च 19 में 520 करोड़ हो गया और मार्च 20 में 539 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट भी कंपनी का 40 करोड़ से 50 करोड़ हो गया मार्च 18 से मार्च 19 में और 53 करोड़ हो गया मार्च 20 में। और अभी का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 48 करोड़ है। काफी अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आनंद देसाई, किरण पटेल, मोना देसाई, ये सब कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और अनुपम रसायन बेसिकली ये कंपनी जो है वो 1984 में फॉर्म हुई थी और ये कॉटन सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पेशली केमिकल बनाते हैं उसमें ये कंपनी एक्चुअल काम है कंपनी का। कॉटन से रिलेटेड ये केमिकल्स बनाती है बेसिकली और एक केमिकल कंपनी है। अब आप देखेंगे कि आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि इसका लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको और सेकेंडली कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रही है। आप लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इस कंपनी को आप मतलब इस आईपीओ का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 180 से 190 रुपए का प्रीमियम चल रहा था फ्राइडे तक का। ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, आपको 27 शेयर के ऊपर काफ़ी अच्छे आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। अगला आईपीओ जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ। इसका बेसिकली 15 मार्च को ओपन होगा और 17 को क्लोज होगा। इसके साथ एक और कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, उसके बारे में भी हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। ये 1986 में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड जो है वो फॉर्म हो गई थी और कंपनी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रिसिशन कंपोनेंट्स करती है, ट्रैक्टर्स और ये सब। जैसे कि कंपनी का नाम है ऑटोमेशन, ट्रैक्टर सेगमेंट में ये और सिलेंड्रिक ब्लॉक्स ऑफ ट्रैक्टर सेगमेंट में ये ज़्यादा काम करती है और बेसिकली ऑटोमोटिव सेक्टर में ये ज़्यादा है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से है। और इसके जो क्लाइंट्स है या जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ये जिनके साथ करती है वो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, इनके इंजन्स में ये का इंजीनियरिंग प्रिसीजन लाती है। अब कंपनी के जो प्रमोटर है वो श्रीनिवासन रवि करके हैं और ये आईपीओ 15 मार्च को ओपन हो रहा है, 17 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। और इसकी प्राइस जो है वो 1488 से 1490 रुपए रखी गई है। 10 शेयर ही आपको आईपीओ में मिलेंगे और इसकी जो फेस वैल्यू होगा 5 रुपए पर शेयर है। और ये बेसिकली आपको 22 मार्च को आपको अलॉट हो जाएंगे शेयर्स और अगर आपको रिफंड आपको 23 मार्च को आ जाएगी अगर अलॉट नहीं होते हैं। 24 को शेयर्स आपके डीमेट में क्रेडिट होंगे और 25 को इसकी लिस्टिंग है। और मिनिमम आपको 14,900 रुपए देने हैं और मैक्सिमम 1,95,000। और प्रोमोटर्स होल्डिंग 63.40% अभी है और 60% रहेगी आईपीओ के बाद में।
और इसमें बेसिकली जो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो 1522 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का मार्च 18 में, और 1831 करोड़ हो गया बढ़ के मार्च 19 में, और फिर मार्च 20 में वापस से टर्नओवर कम हुआ है, 1501 का था। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 31 करोड़ का था मार्च 18 में, और 97 करोड़ का था मार्च 19 में, और फिर कम होकर 41 करोड़ हो गया है। सो फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक ठाक लग रहे हैं, और अब डिसीजन लेना है कि इसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल्स तो कंपनी के ठीक ठाक लग रहे हैं, और प्रीमियम भी मुझे इतना नहीं लग रहा बिकॉज 10 शेयर्स ही हैं और शेयर प्राइस भी काफ़ी हाई है, तो आपको ये आईपीओ आप अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली। आईपीओ जो क्राफ्ट्समैन के साथ चालू होने वाला है वो बेसिकली लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का है, और 1989 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, और ये बेसिकली एथाइल एसीटेट करके एक केमिकल है, उसको मैन्युफैक्चर करती है जो और इसका 30% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और ये जो केमिकल है वो पेंट इंडस्ट्रीज और पेंट्स, पैकेजिंग, ये सब में ज़्यादा यूज़ होता है। और कंपनी के प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह पर भी है, 30 कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, नेदरलैंड। और जो अब आईपीओ का है ये 15 मार्च को कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, 17 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 115 शेयर्स आपको मिलेंगे, 129 to 130 रुपीज़ प्राइस सेट किया गया है। 2 रुपये की इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। और ये जो लिस्टिंग इसकी भी 25 मार्च को हो रही है, और सेम शेड्यूल है एज गुड एज अगला आईपीओ जो मैंने आपको बताया था क्राफ्ट्समैन का, और मिनिमम और मैक्सिमम भी ऑलमोस्ट सेम है। 89.51% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है फिलहाल, और 73% रहेगी इशू के बाद। और जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो येलो स्टोन ट्रस्ट करके है, और रवि गोयनका इसके प्रोमोटर्स हैं। तो प्रोमोटर काफ़ी अच्छे हैं, गोयनका ग्रुप्स के हैं, काफ़ी अच्छे प्रोमोटर्स हैं, और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये एथाइल एसीटेट की। और अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। सो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो 1396 करोड़ 1396 करोड़ रुपए इसकी सेल थी मार्च 18 में, और 1574 करोड़ हो गई मार्च 19 में, और 1538 थोड़ा सा कम हुई है मार्च 20 में, और सितंबर 20 तक के जो फाइनेंशियल्स है उसके 814 करोड़ की सेल हुई है। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च 18 में 76 करोड़ था, मार्च 19 में 72 हुआ, और मार्च 20 में 70 करोड़ हुआ। तो प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है कंपनी का, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि ये सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 100 रुपये के आसपास चल रहा है, और 115 शेयर्स के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेन आपको काफ़ी अच्छा होगा 10-11 हज़ार के हिसाब से। तो आपको ये डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म भी आप अगर देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, ऑल्दो फाइनेंशियल्स इतने वाव नहीं है, लेकिन ग्रुप काफ़ी अच्छा है, और मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 30% मार्केट शेयर है कंपनी का। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं। क्राफ्ट्समैन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर आप कंफ्यूज हैं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप क्राफ्ट्समैन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जो तीसरा अनुपम रसायन उसमें से किसी में कंफ्यूज है तो भी आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही विनर है इस तीनों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मिलेगा। बाकी तो जब थर्ड डे पे आपको पता चलेगा कि कौन सा कितना सब्सक्राइब हो रहा है, उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन, ग्रे मार्केट प्रीमियम सब चेंज होते रहते हैं। आईपीओ जो है वो कल्याण ज्वेलर्स का है। आपने अमिताभ बच्चन को देखा ही होगा कल्याण ज्वेलर्स की एड में आते हुए, और कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा है 16 मार्च को ये आईपीओ ओपन होगा, 18 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो कल्याण ज्वेलर के बारे में क्या कहना है? इसका तो बिजनेस ज्वेलरी कंपनी है बेसिकली, और इसका जो साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रेजेंस है, साउथ इंडियन गोल्ड ज़्यादा बनाती है कंपनी। और ये जो आईपीओ है वो 16 मार्च को ओपन होगा, 18 मार्च को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 86 से 87 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इसका प्राइस रखा गया है, काफ़ी नॉमिनल प्राइजेज है। 172 रुपीज़ पर 172 शेयर्स आपको मिलेंगे, और 16 को इसका आईपीओ ओपन हो रहा है, 18 को क्लोज होगा, 23 को अलॉटमेंट फिक्स किया जाएगा, और 24 को आपको रिफंड मिल जाएगी अगर आईपीओ नहीं लग रहा है, और 26 को इसकी लिस्टिंग है। और मिनिमम मैक्सिमम सब में सब सेम ही है। शेयर होल्डिंग जो है वो 68% की है प्रोमोटर्स की, और आईपीओ के बाद 60% की हो जाएगी। फाइनेंशियल्स कंपनी के देखेंगे, सो फाइनेंशियल्स जो कंपनी के हैं
वो 1058 करोड़ कंपनी का टर्नओवर था मार्च 18 में। फिर 10,580 करोड़ था, फिर वहाँ से 9814 हो गया, 9,814 करोड़ हो गया मार्च 19 में, फिर से 10,181 करोड़ हो गया मार्च 20 में। टर्नओवर ऊपर नीचे होते जा रहा है, और कंपनी ने मार्च 19 में लॉस किया था 4 करोड़ का, और फिर मार्च 20 में 14 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन कोविड के वजह से दिसंबर 20 तक के फाइनेंशियल के हिसाब से 80 करोड़ का कंपनी का लॉस है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि शॉप्स काफ़ी बंद थे, तो इतना लोगों ने गोल्ड भी नहीं खरीदा था। और प्रमोटर जिसके कल्याण रमन, टीके सीतारमन और टीके रमेश करके इनके प्रमोटर्स हैं। अब डिसाइड करते हैं कि ये आईपीओ आपको लेना चाहिए कि नहीं। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं। बेसिकली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना खास नहीं है, 5 से 10 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है। फाइनेंशियल्स भी इतने वाव नहीं है, और करंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा लॉस है। मेरे मानने में आपको ये सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए और आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए, बाकी आप खुद स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला आईपीओ आ रहा है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ। 17 मार्च को ये आईपीओ चालू होगा और 19 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। काफ़ी हाइप है इस कंपनी के बारे में, बिकॉज मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी में काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड कर रहे हैं। बेसिकली ये 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और लीडिंग मोबाइल गेमिंग कंपनी है। ये गेम्स बनाती है बेसिकली, और ई स्पोर्ट्स गेमिंग है, और इसके इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी जगह पर इसके चलता है। फिर स्पोर्ट्स कीडा, हाला प्ले, क्यूनामी, ये सब काफ़ी प्रोडक्ट्स इसने गेम्स बनाए हैं बेसिकली, और लीडिंग ई स्पोर्ट कंपनी है इंडिया में। और इसके जो प्रमोटर्स हैं, मेजर प्रमोटर जो है विकास मितेशन, नीतीश मितेर इन्फोटेक एलएलपी करके ये इनके प्रमोटर्स हैं। 17 को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 19 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 4 रुपए पर इक्विटी शेयर है, और प्राइस है 1100 या 1101 रुपए का इसका प्राइस रखा गया है। 13 शेयर्स ही आपको मिलेंगे, और ये एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्ट हो रहा है, और 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। 26 को ये शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 25 को आपको रिफंड आ जाएगा, और मिनिमम और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रहता है। और बाकी अब फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं, तो कंपनी बेसिकली आप देख सकते हैं कि ई स्पोर्ट्स या गेमिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग ही हो सकती है। देखते हैं हम फाइनेंशियल्स। 181 करोड़ मार्च 18 में इसके सेल्स थे, 186 हुए मार्च 19 में, और 262 हुए मार्च 20 में, और सितंबर 20 तक इसके टर्नओवर इंक्रीज हो गया 207 करोड़। अब इसके प्रॉफिट देखते हैं, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 18 में, और 6 करोड़ का मार्च 19 में था। 26 करोड़ का लॉस है मार्च 20 में, और 10 करोड़ का लॉस है सितंबर 20 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से। अब देखते हैं कि डिसाइड करते हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं। बेसिकली आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का जो हाइप क्रिएट हो गया है आईपीओ का, बिकॉज राकेश झुनझुनवाला का इसमें ऑलरेडी स्टेक है, उसके वजह से कंपनी का काफ़ी अच्छा हाइप है। और अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज जो भी अनलिस्टेड शेयर्स इसके बेचते हैं, वो काफ़ी साल से इसके शेयर्स बेच रहे हैं, और काफ़ी अच्छी डिमांड थी इस कंपनी की। और अब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 450 से 500 रुपये चल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। आपको लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आप ये आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर आपको स्पोर्ट्स कंपनीज में या जो गेमिंग कंपनीज हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली लास्ट आईपीओ पर हम आ गए हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ है, जो वो भी 17 मार्च को ओपन हो रहा है, 19 मार्च को क्लोज हो जाएगा। 2008 में ये बैंक जो है वो ओपन हुआ था, और बैंकिंग जो एनबीएफसी की तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया था, ये लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक था, और उसके पहले ये एनबीएफसी था। और जो एज ऑफ जुलाई 2020 कंपनी के 482 बैंकिंग आउटलेट्स हैं, और कस्टमर बेस भी 14 लाख के आसपास है। प्रमोटर जिसके हैं बाबू रामचंद्रन, सुरेंद्र पाई, जगदीश, पीएस जगदीश, अलंकार, ये सब इनके प्रमोटर्स हैं। 17 को ये ओपन हो रहा है, 19 को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। 303 से 305 रुपए इसकी इक्विटी शेयर प्राइस रखी गई है। 49 शेयर्स आपको मिलेंगे।
30 मार्च को इसकी लिस्टिंग है। बाकी सारे शेड्यूल नज़ारा के हिसाब से ठीक हैं। और प्रमोटर होल्डिंग जो अभी है वो 30% है और पोस्ट इशू 28% होगी। ये आरबीआई के रेगुलेशंस की वजह से इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स कम होंगी। और बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आप देखेंगे 324 करोड़ इसके मार्च 18 में इसकी इनकम टर्नओवर था, फिर 597 करोड़ हुआ और 854 करोड़ हो गया मार्च 20 में, और 11 करोड़ इसका प्रॉफिट था। वहाँ से ये मेरे हिसाब से 90 करोड़ बढ़ गया 11 करोड़ से, और फिर 111 करोड़ हो गया। सो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है कंपनी का, और कंपनी काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो कर रही है फाइनेंशियली भी। सो हम जानते हैं कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल अपडेटेड नहीं है, बट अगर आप को अप्लाई करना है सो नज़ारा का लिस्टिंग गेन आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। इस आईपीओ को आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप दोनों ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपने ड्यू डिलिजेंस करके ही ट्राई कीजिए। सो उम्मीद है आपको हमारे जो 6 आईपीओस के बारे में हमने थोड़ा आपको समरी बताया है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, वो आपको समझ में आया हो, और आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। इतने सारे आईपीओ हैं, सबको कुछ ना कुछ तो लिस्टिंग गेन अच्छा मिलेगा ही, उसी के लिए हमने ये एक साथ ही सारा वीडियो बनाया है। और आप खुद का भी ड्यू डिलिजेंस करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा अप्लाई करना है या कौन सा नहीं अप्लाई करना है, और हमारी राय भी आप ले सकते हैं। सो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।